मीन राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए इस वीडियो में बताने वाला हूं 3 वर्ष आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। यानी कि 2026, 2027 और 2028 में महत्वपूर्ण ग्रहों का आपको राशिफल कैसा मिलने वाला है। क्या दिक्कतें आ सकती, क्या परेशानियां आ सकती है। देखो यहां पर मैंने एक हेडिंग लिखी है, संघर्ष से शिखर की ओर जाओगे। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 2025 आपके लिए इतना अच्छा नहीं था। शनि की आपको मध्य चरण की 7.5 स्टार्ट हुई, उसके बाद में राहु और गुरु भी नेगेटिव हो गए थे। 2025 पूरा नेगेटिव था। 2026 में भी स्थितियां इतनी अनुकूल नहीं है, लेकिन आगे आपको किस तरह के फल मिलने वाले हैं उसके अनुसार आप अपने आने वाले 3 वर्षों का क्या प्लानिंग कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। पूरा वीडियो देखना, स्टेप बाय स्टेप समझना। मैं आपको जितने भी जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जब हम बात करते हैं एक से ज्यादा राशि, मतलब कौन से वर्ष आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, तब हम जो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, इन ग्रहों को कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो फटाफट फटाफट राशि बदलने वाले ग्रह हैं। हम कैलकुलेट करते हैं गुरु, शनि, राहु और केतु को। कारण क्या है, ये लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे गुरु लगभग 13 महीने में, शनि लगभग 2.5 साल में और राहु केतु लगभग 1.5 साल में। तो हम ये जो आपको मैंने ग्रह बताए हैं, गुरु, शनि, राहु, केतु, जिनके ट्रांजिट आपको यहाँ दिख रहे होंगे, इसके अनुसार जानेंगे कि आपके लिए जो है आने वाले 3 वर्ष कैसे रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप, पूरा गहराई से, डीप से। तो पूरा वीडियो देखना, बीच में नहीं छोड़ के जाना। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले ये वीडियो मैं बना रहा हूं फरवरी 2026 में, और यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि पिछले साल 2025 में जब शनि आपका मार्च के महीने में आपके मध्य 7.5 में आया था, जो कि बहुत नेगेटिव मानते हैं आप ही की राशि में, वो बहुत दिक्कत और परेशानी देने वाला था। उसके बाद में मई के महीने में, मतलब मई 2025 में जो गुरु है वो भी आपका नेगेटिव हुआ। वो कर्क राशि में आया, चौथे भाव में गुरु अच्छा नहीं मानते, और राहु आपका जो है वो 12वें घर में आया, तो वो भी आपके लिए नेगेटिव है। राहु केतु भी आपके लिए अच्छे नहीं है। तो यहां पर एक दिक्कत, प्रॉब्लम जो है चली आ रही है। इसे हम क्या कहेंगे, 2026 में जनवरी से मई तक का आपका समय इतना अच्छा नहीं है। यहां देखो मैंने लिखा है जनवरी से मई तक में ये नेगेटिव। ये क्यों लिखा है जनवरी से मई तक नेगेटिव, क्योंकि इस दौरान जो है आपका शनि का जो है मार्गी है। शनि क्या है, मार्गी है। और जब 7.5 में शनि मार्गी होता है तो कभी अच्छा नहीं होता है। सेकंड, कि इस दौरान राहु 12वें घर में ट्रांजिट आपका करेगा, और केतु जो है आपका 6 हाउस में, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। और जो गुरु है, गुरु का आपका जो ट्रांजिट रहने वाला है, गुरु आपका इस दौरान जो है वो ट्रांजिट करने वाला है आपके चौथे भाव से, तो वो भी यहां पर इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है। अब आप कहेंगे कि तो मुझे क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए अच्छे समय का इंतजार। जब गुरु आपका यहां से जो है वो ट्रांसफर करके आपके पंचम भाव में नहीं आ जाता है, कर्क राशि में नहीं आ जाता है 2 जून, यानी कि जैसे ही गुरु का गोचर 2 जून 2026 को आपके यहां से यहां होगा, यानी चौथे से 5वें भाव में होगा, तो पहला आपके लिए मेजर बहुत बढ़िया परिवर्तन वाला समय आएगा। यानी कि मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2026 में जो शुरुआत हो रही है वो 2026 की इतनी अच्छी नहीं है। जनवरी से लेकर के और मई तक आपको सावधान रहना है, जो मैंने यहां पर आपको बात कही है। इस दौरान आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो इस दौरान जो है आपके लिए शनि की 7.5 से पॉजिटिविटी के लिए आपको हनुमान जी की पूजा, उपासना, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप, राहु और केतु के मंत्र का जप, ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः का जप करना चाहिए। और क्या क्या नहीं करना है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंपॉर्टेंट काम, कोई नया काम आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो सोच समझ के कीजिए। अपनी जन्म पत्रिका में देख लीजिए कि और ग्रह अच्छी स्थिति में है क्या, तो कीजिए। नहीं तो ये जो महत्वपूर्ण ग्रह आपके नेगेटिव हो रहे हैं, आपके किसी भी काम को प्रॉपर सेट नहीं होने देंगे, और हो भी जाएगा तो उसमें आगे जाकर के बड़ा ही उठापटक दे सकते हैं। तो आपको शनि के उपाय और राहु केतु के उपाय इस दौरान करने का प्रयास अधिक से अधिक करना होगा। तो शुरुआत जो है आपकी इतनी अच्छी नहीं हो रही है। जनवरी से मई तक में आपको राहु, केतु, गुरु, शनि सभी नेगेटिव फल यहां प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद समय आता है जून से दिसंबर 2026 का। देखिए यहां मैंने क्या लिखा है, थोड़ी राहत। ये शब्द क्यों लिखा है इसको समझते हैं। ये शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि इस दौरान जो है आपका जो गुरु है वो आपके यहां आ जाएगा, कर्क राशि में आ जाएगा, पंचम भाव में आ जाएगा। और आपको एक बात बताता हूं, जब भी कोई ग्रह
पंचम भाव में आता है खास करके गुरु, तो वो बड़ा मिरेकल और चमत्कारिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो गुरु है वो गुरु आपकी राशि का स्वामी है, और तीसरे और चौथे भाव में जब था तो वो अच्छा नहीं था। पांचवें भाव में गुरु सबसे बेस्ट माना जाता है। आप जब कोई भी राशिफल देखेंगे और अपनी राशि से गुरु को कैलकुलेट करेंगे तो गुरु दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, नौवें में, 11वें में सबसे शुभ होता है। तो जब गुरु यहां पर आएगा, यानी अपनी आपकी एक तो अपनी उच्च राशि में गुरु आएगा, यानी कि पूरी ताकत के साथ आएगा। दूसरा कि वो आपके पंचम भाव में आएगा। तो 2 जून 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक आपका गुरु बड़े ही जबरदस्त वाला आपको फल देगा। यानी कि ये जो समय है आपका, ये जो अंतराल रहेगा आपके लिए, ये बड़ा जबरदस्त वाला रहेगा, और इस दौरान आपको गुरु बड़े मिरेकल रिजल्ट देगा। अब क्या मिरेकल देगा ये समझना है। पहला, नंबर 1, करियर में अच्छा पॉजिटिविटी देगा। आपकी नौकरी में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है उसे दूर करेगा। कार्य क्षेत्र में आपके पॉजिटिविटी लाएगा। जीवन में आपका स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है, अगर कोई लड़की है और उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो गुरु चूंकि नैसर्गिक रूप से विवाह का कारक होता है, किसी लड़की के लिए हस्बैंड का कारक होता है, तो यहां पर वो पॉजिटिविटी वाला फल देगा। आपका गुरु यदि आपकी नौकरी की में दिक्कत चल रहा है तो उसमें आपको पॉजिटिविटी देगा। हेल्थ में इश्यूज चल रहे हैं तो वहां पर आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा। यानी कि हर मामले में गुरु के बहुत अच्छे फल आपको इस दौरान देखने को मिलेंगे। और फिर जून में जब ये गुरु शुरू होगा, उसके अगले ही महीने यानी कि जुलाई में शनि जो है 27 जुलाई 2026 को हो जाएगा वक्री। ये देखो मैं यहाँ पे वक्री। अब शनि वक्री हो गया है, तो शनि वक्री होने के बाद में जैसे उसका साढ़े साती का जो मतलब एक खतरनाक वाला प्रिडिक्शन है, जो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव फल आपको प्रदान कर रहा था, वो हो जाएंगे उसके कम, यानी कि कमजोर। तो 2026 में एक बेहतरीन समय की शुरुआत आपकी 27 जुलाई के बाद हो रही है। यानी अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2026 का सबसे बेस्ट महीने कौन से हैं, तो मैं कहूंगा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। क्योंकि इस दौरान जो गुरु है वो आपका जो है यहां पर है, कर्क राशि में है। और इसके अलावा आपका जो शनि है वो रेट्रोग्रेड होने की वजह से आपका ठीक है। ये समय नोट कर लो, आप डायरी में लिख लो अलग से कि भाई 2026 में आपके लिए सबसे शानदार और पॉजिटिव टाइम कौन सा है। तो वो आपके लिए कहा जा सकता है 2026 का अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर आते ही वापस गुरु राशि परिवर्तन कर लेगा और वो आ जाएगा आपके सिंह राशि में, यानी छठे घर में, 6 हाउस में। अब देखिए 6 हाउस में केतु बैठे हुए हैं, केतु के साथ में गुरु आके युति करेंगे और गुरु यहां अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो अक्टूबर के बाद वापस से नवंबर और दिसंबर का महीना इतना अच्छा नहीं है, और दिसंबर में जो शनि देव हैं पुनः मार्गी हो जाएंगे 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को उनका मार्गी होना आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो जो पॉजिटिव फेज आया था वो वापस कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी देगा। लेकिन इसी दौरान एक चमत्कार आपको देखने को मिलेगा 2026 के अंदर ही मीन राशि वाले व्यक्तियों को, और वो चमत्कार होगा कि 5 दिसंबर के दिन राहु और केतु राशि परिवर्तन कर लेंगे, और राहु जो है वो आ जाएंगे आपके 11वें घर में, और केतु जो है वो राशि परिवर्तन करके पहुंच जाएंगे 5वें घर में। भाई राहु जो है 11वें घर में और केतु का 5वें घर में जब ट्रांजिट होता है तो बड़ा ही जबरदस्त वाला टाइम होता है। मतलब 2027 के आने से पहले ही 5 दिसंबर 2026 को राहु ने सुना दी है आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज। और जब मैं अब आपको 3 वर्ष का ये राशि फल आपका बताने जा रहा हूं, तो मान करके चलना कि ये तीनों वर्ष आपको मिलने वाला है बहुत ही जबरदस्त और शानदार वाला, बहुत ही अच्छा राहु और केतु का फल। यानी यहां से राहु अच्छा है जो आपको बड़े ही मिरेकल और शानदार वाले पॉजिटिव फल प्रदान कर रहा है। अब उसके आगे की कहानी देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब 2027 में हम चलते हैं। 2027 में देखिए क्या लिखा है यहां पर, जनवरी से जून में समय अच्छा है। समय अच्छा है क्यों लिखा है? क्योंकि इस दौरान जनवरी के महीने में जो गुरु सिंह राशि में आए थे, यहां पर सिंह राशि में आए थे ना अभी 31 अक्टूबर के बाद में, वही गुरु आप क्या देखेंगे कि वक्री होकर के और वापस कर्क राशि में आ गए हैं 25 जनवरी 2027 को। यानी कि आपका पुनः 25 जनवरी से समय अच्छा हो गया है, 2027 का आगमन हो गया है।
25 जनवरी से समय अच्छा हो गया है। अब 25 जनवरी में हम आ गए हैं। 25 जनवरी के बाद में 25 जनवरी 2027 को के बाद यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन महीनों में बृहस्पति वापस से कर्क राशि में सबसे बेस्ट पोजीशन में रह करके आपको उत्तम फल प्रदान कर रहे हैं। और अब यहां आपको सपोर्ट मिल रहा है राहु और केतु का भी। आप लिख लीजिए कि यह समय इन तीनों सालों का सबसे बेस्ट टाइम मैं कहूंगा। ये समय जो है वो जनवरी से जून, और जनवरी भी छोड़ दो तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून में जब तक वापस से गुरु सिंह राशि में नहीं जाएगा तब तक आपका टाइम बेस्ट है। तो कौन सा टाइम? मैंने 2026 का टाइम बेस्ट बताया था ना, आप 2027 का नोट करो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून के महीने में जो गुरु है वापस से 26 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, और इससे पहले का समय आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है, बेस्ट कहा जा सकता है। आप नोट कर लो। और इस दौरान जो है 13 अप्रैल को जो है गुरु कर्क में मार्गी होंगे। यानी कि ये जो मैंने आपको बताया 2027 में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून जो बहुत ही गजब के पॉजिटिव टाइम है आपके, इसमें भी अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई जबरदस्त वाला मेरा समय कौन सा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो जबरदस्त वाला पॉजिटिव टाइम रहेगा वो रहेगा आपका 13 ये अप्रैल से लेकर के और 26 जून तक, जब तक आपका गुरु मार्गी भी है और कर्क राशि में ट्रांजिट भी कर रहा है। अब क्या फायदे होंगे भाई? देखो, स्वास्थ्य मामला बड़ा जबरदस्त रहेगा आपका, व्यापार में लाभ, आपकी नौकरी में लाभ, धन का लाभ, लड़की कोई है उसके विवाह का योग, अगर गुरु अच्छा है, विवाह में कोई बाधा दिक्कत आ रही है वो प्रॉब्लम दूर। और सबसे बड़ी बात कि राहु और केतु की वजह से जो भी नेगेटिविटी, दिक्कतें, परेशानियां थी वो दूर होकर के ये समय आपको सबसे उत्तम लाभ मिलने वाला है। अब हम आ गए हैं जून 2027 में, यहां से समय वापस परिवर्तित हो रहा है। अब वापस से गुरु आपका आ चुका है सिंह राशि में। अब यहां पर गुरु का जो आगमन है ये आपके लिए इतना अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि वापस से गुरु यहां पर आकर के आपको दिक्कत या परेशानी देने वाला है। क्या दिक्कत या परेशानी देने वाला है कि 6 हाउस में वो कॉन्फिडेंस को कम करेगा, कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी होंगे। तो 2027 में जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक के समय में सुधार, लेकिन गुरु नेगेटिव रहेगा। समय में सुधार मैंने क्यों बोला है? क्योंकि इसी दौरान जो है वो शनि एक बार फिर से जो है वो वक्री होने वाला है। कब वक्री होगा? 9 अगस्त 2027 को। अभी देखिए इसी दौरान आपका साढ़े साती का अंतिम चरण भी चालू हो जाएगा, और वो चालू होगा जून महीने में। जून महीने में अब तक शनि आपको दे रहा था दिक्कत आपके मध्य चरण में, साढ़े साती में। अब शनिदेव ने अंतिम चरण में चले गए, तो अंतिम चरण साढ़े साती का इतना नेगेटिव नहीं होता ना। तो जैसे ही जून के महीने से हम बाहर निकलेंगे तो हमें एक अच्छी गुड न्यूज क्या मिल रही है कि शनि जो है राशि परिवर्तन करके अब आ गए हैं आपके अंतिम जो है साढ़े साती में। 2027 के जून के महीने में शनिदेव की तरफ से आपको यहां पर मिली एक बहुत अच्छी गुड न्यूज। और इस गुड न्यूज के बाद में अगला पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, कि राहु केतु भी शानदार पॉजिटिव चल रहे हैं। तो भाई हम मैंने आपको क्या कहा कि जुलाई से अक्टूबर 2027 में समय में सुधार, और गुरु नेगेटिव है तो गुरु का उपाय कर लो। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करना, भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करना। तो 2027 का एक बहुत अच्छा समय आप देख के आए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर भी इतने नेगेटिव नहीं है। बहुत ज्यादा टेंशन करने वाली बात नहीं है, यानी कि यह समय भी आपके लिए अच्छा ही है। लेकिन गुरु के उपाय कर लोगे तो और ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और ज्यादा शानदार आपको फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन करियर और व्यापार में जो भी डिसीजन लेने, या तो जून से पहले लेने हैं या अक्टूबर के बाद लेने हैं, वो क्यों लेने आगे समझते हैं। अब हम आगे चलते हैं, नवंबर दिसंबर 2027 की बात करते हैं। यहां मैंने लिखा है बेहतरीन समय। वापस से बेहतरीन समय की बात मैं कर रहा हूं। अब ये बेहतरीन समय मैं क्यों बोल रहा हूं? 2027 में नवंबर दिसंबर में क्या होगा कि गुरु जो है वो, चूंकि अभी अतिचारी बहुत तीव्र गति से चल रहा है, वो चले जाएंगे आपके कन्या राशि में। कब चले जाएंगे? गुरु कन्या राशि में। तो गुरु के कन्या राशि में जाने का समय रहेगा आपका कन्या में 26 नवंबर के दिन। 26 नवंबर के दिन गुरु के कन्या राशि में जाते ही एक बार पुनः गुरु पॉजिटिव हो गए हैं। क्यों हो गए हैं?
क्योंकि भाई गुरु जो होता है सप्तम भाव में जब ट्रांजिट करते हैं तो बहुत उत्तम फल देते हैं। और ये 27 नवंबर से लेकर के कन्या राशि में रहने वाले हैं 28 फरवरी तक, यानी कि दिसंबर, ध्यान से सुनिएगा, 2027 में दिसंबर बहुत ही श्रेष्ठ है, शानदार है। शनि की साढ़े साती अंतिम चरण में चली गई है ना, तो शनि इस दौरान वापस से मध्यम चरण में आकर के आपको साढ़े साती प्रदान कर रहे हैं। तो शनि एक बार फिर नेगेटिव हो गए हैं। कब नेगेटिव हो गए हैं? इसी अक्टूबर में। शनि का आप देखिए, शनि जो है आपके पुनः रेट्रोग्रेड होकर के वापस मीन राशि में आ गए हैं 20 अक्टूबर के दिन। तो 20 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड होकर के, ध्यान से सुनिएगा, रेट्रोग्रेड वक्री होकर के, अब वो वक्री से मार्गी होने में शनि को जो है वो 24 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो यहां शनि नेगेटिव है आपके लिए, इसलिए। लेकिन फिर भी नवंबर दिसंबर ऑलमोस्ट ये जो ग्रह आपके हलचल कर रहे हैं, इसमें नवंबर दिसंबर 2027 का समय आपके लिए बेहतरीन यानी कि अच्छा कहा जा सकता है। मैक्सिमम आपको बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। तो 2027 में हमने क्या देखा, सार की बात कहें कि भाई मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए जनवरी सामान्य, फरवरी मार्च बहुत अच्छे, लेकिन अप्रैल मई जून बहुत शानदार। फिर उसके बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर थोड़े अच्छे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े। लेकिन नवंबर दिसंबर बहुत ही उत्तम फल वाले कहे जा सकते हैं, क्योंकि इस दौरान ग्रह का जो है शनि मार्गी वक्री होंगे, प्लस आपका शनि जो है वापस से राशि परिवर्तन भी करेंगे अक्टूबर में वक्री होकर के, वो जो है वापस से आपके मध्य जो है साढ़े साती में चले जाएंगे। अब हम आते हैं 2028 के राशिफल पर। दो मैं साल का आपको नोट करवा चुका हूं। 2028 में आते हैं, सबसे पहले जनवरी से जून तक गुरु नेगेटिव हैं और शनि साढ़े साती का अंतिम चरण आपको चल रहा है। तो हम जनवरी से जून तक का समय समझते हैं। यहां पर जनवरी और फरवरी का महीना बड़ा गजब का है। क्यों गजब का है? क्योंकि इस दौरान गुरु जो है वो कन्या राशि में ट्रांजिट करके आपको उत्तम फल प्रदान कर रहे हैं। शनि से उनका दृष्टि संबंध बन रहा है। क्यों? क्योंकि शनि भी इस दौरान रेट्रोग्रेड होकर के पीछे आ गए। तो मध्य साढ़े साती आपको चल रही है ना, तो शनि तो दिक्कत दे रहा है इस दौरान, शनि तो प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन गुरु बहुत पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी बात कि राहु बहुत जबरदस्त है। तो 2028 में भी जनवरी और फरवरी का महीना आपके लिए बहुत शानदार है। प्रॉब्लम शुरू होती मार्च से, लेकिन मार्च में प्रॉब्लम गुरु आपको वापस षष्ठ भाव में देने जा रहे हैं। इसी दौरान एक आपको शनि की तरफ से ये खुशखबरी मिलती है कि शनि जो है आपके परमानेंट अब मध्य साढ़े साती से चले जाएंगे विदा होकर के अंतिम साढ़े साती में। वो अंतिम साढ़े साती में कब जाएंगे? तो उसका जो समय रहेगा शनि का, वो रहेगा 23 फरवरी 2028, यानी कि 23 फरवरी को शनिदेव जो हैं वो परमानेंट अब राशि आपके अंतिम साढ़े साती में चले जाएंगे। अब वो लौट करके यहां नहीं आएंगे। तो ये एक अच्छी खुशखबरी आपको मिल गई है 2028 के फरवरी के महीने में। जनवरी फरवरी तो वैसे भी आपका अच्छा ही है, गुरु राहु सपोर्ट कर ही रहे हैं। अब यहां से आपका जो समय परिवर्तित होता है, आपका गुरु नेगेटिव हो रहा है फरवरी के लास्ट वाले दिन, यानी 28 फरवरी को आप देखेंगे कि वो फिर से जो है 28 फरवरी 2028 को फिर से जो है आपका गुरु सिंह राशि में चला जाएगा। गुरु एक बार फिर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो 6 हाउस में चला जाएगा। तो 2028 का अगर आपका कोई नेगेटिव टाइम नोट करना है, कर लो, क्योंकि आगे का टाइम बड़ा गजब का है, शानदार है, पॉजिटिव है। तो 2028 में जनवरी फरवरी अच्छे थे ना, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, वापस सुनिएगा, 2028 के अंदर मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 5 महीने आपके लिए इतने बेस्ट नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि इस दौरान गुरु जो है वो आपका 6 हाउस से ट्रांजिट करके इतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा, केवल गुरु। लेकिन शनि साढ़े साती का अंतिम चरण और राहु का 11th हाउस में होना इस दौरान बहुत ही उत्तम फल आपको देने वाला रहेगा। तो गुरु को पॉजिटिव फिर से आपको करने की जरूरत रहेगी 2028 के इन महीनों में। आपको ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करना चाहिए। और गुरु की जो अगर रत्न है पुखराज, और गुरु आपका कारक ग्रह, तो पुखराज रत्न पहनिए, भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना आप करेंगे तो यह समय बड़ा गजब का है, अच्छा है। जितने भी इंपॉर्टेंट काम है वो सब आप जो है इस दौरान ना करें, जैसे करियर में स्विच करने वाली बात हो, नया व्यापार प्रारंभ करना है, या कोई जटिल ऑपरेशन है, तो उसमें थोड़ा सा उपाय करके कर लेना, क्योंकि वो तो चीज जरूरी होती है। कहने का मतलब ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जुलाई तक आपको ये सावधानी रख ली है।
अब आपके इन 3 सालों का वो सबसे बेस्ट टाइम आ गया है जब आपके सारे ग्रह पॉजिटिव हैं। जून के महीने में आपको जो है वो राहु धनु में आ जाएंगे। जून के महीने में राहु शिफ्ट होकर के आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। तो राहु आप 10th में होना और केतु का चौथे हाउस में होना कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। मस्त रहो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपका यहाँ पर राहु केतु और मतलब पॉजिटिव थे अब, और जून में जब वो धनु में और केतु मिथुन में आए हैं तो यहां भी ठीक है, वो ज्यादा परेशान उतना बेस्ट फल नहीं दे पाएंगे लेकिन परेशान भी आपको नहीं करेंगे। लेकिन जुलाई के महीने में एक बार फिर से गुरु जो है वो कन्या राशि में लौट करके आ जाएंगे। गुरु का कन्या राशि में होना है, देखिए ये लिखा है गुरु 24 जुलाई के दिन कन्या राशि में आ जाएंगे। यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो समय रहेगा लगभग आपका नवंबर दिसंबर तक का, ये गजब का है क्योंकि इस दौरान कन्या राशि में गुरु रहेंगे और गुरु यहां रह करके आपको बहुत ही गजब के अच्छे फल प्रदान करेंगे। गुरु का सप्तम भाव में होना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपके व्यापार में वृद्धि करेगा, आपके करियर में पॉजिटिविटी लाएंगे। इसी दौरान जो है शनि 2028 में आपका जो शनि है वो रेट्रोग्रेड होंगे, और रेट्रोग्रेड होने से आपके लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये जो दिन है ये बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे कहे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं, और राहु केतु भी इस समय राहु 10th में और केतु 4th में है तो ठीक है। तो आपके लिए 2028 का सबसे जो बेस्ट टाइम है, या तो जनवरी फरवरी अच्छे थे 2028 में आपके, या फिर आपके लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये जो महीने हैं। दिसंबर इतना अच्छा नहीं है लेकिन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये समय बड़ा गजब का और शानदार और पॉजिटिव रहने वाला है। ये मैंने आपको प्रेडिक्शन बताया। तो अगर 2028 में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने या तो जनवरी में लो, नहीं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर में लो। इन महीनों में आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन जो है इन ग्रहों का रिजल्ट मिलने वाला है। ये मैंने आपको इन 3 सालों का पूरा फल बताया। अब इसमें आपको कब क्या उपाय करना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि 7.5 तो आपकी पूरे तीनों साल चलने वाली है। इसलिए शनि की पॉजिटिविटी के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप आप करते रहें। और ये ध्यान रखें कि जब 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 शनि रेट्रोग्रेड होगा, वक्री होगा, तब तब आपको ज्यादा अच्छे परिणाम वो देता रहेगा, क्योंकि रेट्रोग्रेड होगा तो 7.5 में उतनी दिक्कत आपको नहीं देगा। गुरु को आप अच्छा रखें, गुरु आपकी स्वयं की राशि का स्वामी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और राहु केतु सिर्फ 2026 में नेगेटिव है, 27-28 में नहीं है। तो मैंने आपको पूरा 3 सालों का एक विस्तार से राशिफल बताया। अब आप बोलेंगे भाई आप हमेशा नक्षत्र फल की बात करते क्यों नहीं की? तो देखो नक्षत्र फल में अगर हम जाते तो इतना ये बहुत लंबा वीडियो बन जाता। 3 साल की बात कर रहे हैं तो नक्षत्र फल पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप एक काम कीजिएगा, आप मीन राशि में अगर जन्मे हैं तो आप जो है पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद या रेवती, इन 3 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र में आपका जन्म है। इसके अलावा ये सारे ग्रह आपके भिन्नाष्टक वर्ग में कहाँ हैं, इसके अलावा उस दौरान क्या दशा रहती है, ये सब चीजें जो हैं हम अपने साप्ताहिक राशिफल में बताते हैं। तो आप ये राशिफल तो देखा, आपने नोट कर लिया। इसके अलावा आप हमारे जो रेगुलर साप्ताहिक राशिफल आता है उसको देखते रहें, तो उसमें नक्षत्र फल वीकली 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 हम बताते हैं। तो उससे आप जो है आगे का राशिफल को और बेहतरीन तरीके से डीपली और गहराई से जान पाएंगे। चूंकि नक्षत्र फल को इतना विस्तार से 3 साल का एक साथ बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा वीडियो में, तो उसके लिए हमने वो जो है साप्ताहिक राशिफल में व्यवस्था रखी है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करना, हाइप भी करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जो है मीन राशि वाले मित्रों बिल्कुल भी मत भूलना। नमस्कार।